नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सरकार ने 1983 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया था और अब यही पीटीआई सरकार के लिए बड़ौदा उपचुनाव में गले की फांस बनते जा रहे हैं। स्थिति उस वक्त पेचीदा हो गई जब करनाल के सांसद और बीजेपी संगठन में प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया को इन्हीं पीटीआईज ने घेर लिया, जवाब तलबी की, लेकिन भाटिया जी ऐसे गिरे कि उनसे जवाब नहीं बना और ये स्थिति अब आए दिन होती हुई नजर आएगी। दरअसल 1983 पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, नौकरी से हटा दिया था। पिछले करीब 4 महीने से ये पीटीआई सड़कों पर हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सैलरी इनकी बंद हो चुकी है, घर का खर्च कैसे चल रहा है ये बात ये पीटीआई बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब सरकार के लिए ये गले की फांस बनते जा रहे हैं और ख़ास करके बड़ौदा उपचुनाव में अब ये पीटीआई बड़ौदा उपचुनाव के चलते वहाँ पर भी जाने लगे हैं, डेरा लगाने लगे हैं। और जो बीजेपी के नेता इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव के दौरान हलके का दौरा कर रहे हैं, उनका सामना सीधे सीधे इन पीटीआई से यानी कि बर्खास्त पीटीआई से हो रहा है और इनमें महिलाओं की भी काफ़ी संख्या है। और जब महिलाएं कुछ बोलती हैं तो उनके आगे नेताजी चुप हो जाते हैं, बोलती उनकी बंद हो जाती है। और यही नज़ारा तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि करनाल के सांसद संजय भाटिया के समक्ष भी हुआ। यहाँ पर काफ़ी पीटीआईज ने अपनी बात रखी, किसी ने तल्ख लहजे में कहा तो किसी ने सभ्यता से अपनी बात कही, लेकिन बीजेपी को निशाने पर लिया गया, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए और एक तरह से बीजेपी सांसद संजय भाटिया के लिए वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो गया था। पहले आप ये सुन लीजिए कि बर्खास्त पीटीआईज संजय भाटिया को क्या कह रहे हैं। क्या मैटर है, क्या सिचुएशन है। अब आप एक जुबान से यूं बताते हैं तो आप खुद ही कह रहे हो कि आप लोगों का फॉल्ट नहीं है। जब हमारा फॉल्ट नहीं है तो सरकार हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, हमें बाल क्यों नहीं कर रही है। सर ये 40 विडोज है, 38 और मेरे साथी हैं जो लेडीज है एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी जो वाइफ उनका जो घर है एक्स ग्रेसिया कोटे जो तनख्वाह मिलता है उससे चलता था। ये कहाँ लेके जाए इस बच्ची को? बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया सर। इसके ये है ना बगैर बाप की बेटी है, रुक जाओ ना, ये बगैर बाप की बेटी है सर। अंदाजा लगा के देखो इसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे को मत दो, 1983 में मैं दिहाड़ी करके कमा कर खा लूंगा, बड़े बड़खंड फाड़ लूंगा, मगर ऐसे ये लोग कहाँ जाएंगे। तस्वीरों में आपने देखा कि जो बर्खास्त महिला पीटीआईज हैं उन्होंने अपनी चुन्नी दुपट्टे तक संजय भाटिया के कदमों में डाल दिए और ये कहा कि इज्जत उनके हाथ में है। इन तमाम चीज़ों से बीजेपी नेताओं को गुजरना पड़ रहा है। उनके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है क्योंकि चुनाव सिर पर है। उनकी एक बात के कई तरह के मायने निकल सकते हैं, लिहाजा संजय भाटिया ने भी चुप रहना मुनासिब समझा और उनको सुना ज़रूर, लेकिन सुनने के बाद वहाँ से निकल लिए। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बचती नज़र आ रही है, लेकिन ये जो 1983 पीटीआई हैं इनके तेवर इस वक्त पूरे आसमान पर हैं। और ये कहा भी गया है कि बड़ौदा उपचुनाव में ये तमाम पीटीआईज, तमाम बर्खास्त पीटीआईज दौरा करेंगे, कैंपेन करेंगे और सरकार के खिलाफ कैंपेन करेंगे। कुल मिलाकर सरकार के लिए ये मुश्किलें हैं और इसी बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। बीजेपी में हमारे जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव के चलते सरकार ये कतई नहीं चाहती कि 1983 बर्खास्त पीटीआई उनका विरोध करें, बीजेपी की खिलाफत करें और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े। लिहाजा चुनाव से पहले पहले बीजेपी को नया रास्ता या बीच का रास्ता आप कह सकते हैं कि निकाल सकते हैं। और इसी बीच आपके जो कमेंट्स हैं अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिखिए ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नमस्कार।